नमस्कार बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको लोगों का पिछली लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे क्यूब पर। इस पिछली क्लास में हम लोगों ने डाइस के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डाइस की बेहतर समझ और आपने सभी क्वेश्चन उसके बना लिए होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन आपने बना लिया होगा, प्रैक्टिस कर लिया होगा और अब आपके डाइस के क्वेश्चन रियल टाइम में आपके बन जाएंगे। आइए आज हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक क्यूब है। क्यूब का मतलब घन होता है। आइए इसके बारे में बात करेंगे। तो सभी लोग जो है इसको भैया ध्यान से देखेंगे। तो सभी लोगों का मैं एक डिस्कसिंग एक बार फिर से तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्लास आपके साथ लाइव है और हम लोग बात कर रहे हैं जो है क्यूब पर। आइए देखते हैं इसको। क्यूब का मतलब होता है घन, और घन जो होता है एक ऐसी आकृति। पहले इसकी आकृति को इसको समझेंगे हम लोग, और जो इसकी आकृति है हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। ये हमारे सामने एक क्यूब है। इस क्यूब की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि हम क्यूब बोलते किसको हैं, तो क्यूब एक ऐसी आकृति होती है जिसके 6 फेस होते हैं। 6 फेस होता है। इसके प्रत्येक जो कोर होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि मान लो अगर हम यहाँ पर ए लिखते हैं और यहाँ पर बी लिखते हैं, तो जितना ए बी है उतना ही बी सी होगा, उतना ही सी डी होगा। इनकी कोर जो होती है आपस में, इनको कोर बोलते हैं। सब आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम सबसे पहले अगर इस क्यूब को देखें, इसमें हम इनको पॉइंट करना चाहें तो पहली चीज़ जो आप इनको पॉइंट कर सकते हैं, जो वहाँ भी आप करते थे कि भाई इसके अंदर फेस है। और इसमें कितनी फेस होंगी बताइए? 6 फेस आपने देखा था ना, डाइस में 6 फेस थी। कौन सी 6 फेस थी बताओ? ऊपर की थी, नीचे की थी, फ्रंट और बैक थी, लेफ्ट और राइट थी। तो वही 6 फेस यहाँ पर भी है। तो फेस तो यहाँ पर 6 हैं। ठीक, आप चाहें तो मैं एक फेस का नाम लिख के दिखा सकता हूँ, जैसे ए बी सी डी ई और एफ। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी ई एफ एक फेस है। ये पूरी चीज़, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके फेस को प्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक फेस आप देख रहे हैं। ऐसे ये वाला एक फेस है, ये वाला एक फेस है। इसके फेस को हम देख सकते हैं। फेस के बाद हमें जो दूसरी चीज़ समझनी है उसको हम बोलते हैं कोर। उसको बोलते हैं कोर। कोर का मतलब होता है किनारा। जैसे ए बी एक कोर है। अगर हम कोर की बात करें तो ए से बी तक की दूरी क्या है, एक कोर है। यहाँ पर बी सी क्या है, एक कोर है। आप बता सकते हैं इसमें कितने कोर हैं? टाइम क्यों लग रहा है? इसमें कितने कोर हैं? कोर बताने में क्या दिक्कत है? कितने कोर हैं इसमें? हाँ, 16 कोर है। बहुत बढ़िया, हो गया, एग्जाम पास हो गया। और कोई? इसमें कोर कितने हैं? टाइम क्यों लग रहा है? अरे 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, 4 खड़े हैं। 4 देखो ऊपर दिखाई दे रहा है तुमको, और 4 ही नीचे होंगे, और 4 वर्टिकल लाइन। आप यहाँ पर 1 2 3 देख रहे हैं कि इसके पीछे भी आ रही होगी। जैसे इस रूम को देख लीजिए, इस रूम में कितने कोर हैं? तो भाई 4 कोर ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया, और 4 लाइन हो गई चारों कोनों पे। तो कोर इसमें कितने होते हैं? तो कोर होते हैं 12। तो फेस कितने होते हैं? 6। और कोर कितने होते हैं? 12। ये बात समझ में आ गया। अब तीसरी चीज़ में आती है कॉर्नर। कॉर्नर कितने होंगे? देखो ये एक कॉर्नर है, एक दूसरा कॉर्नर है, एक तीसरा कॉर्नर है, ये चौथा कॉर्नर है। इसमें कॉर्नर कितने हैं बताओ? तो 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे। तो इसमें कॉर्नर कितने होते हैं? 8। सबसे पहले हमें इन्हीं चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा या जो भी फार्मूले बनते हैं वह इन्हीं 3 चीज़ों से बनेंगे। पूरे क्यूब में हमें इस बात का ध्यान रखना है, कॉर्नर 8 होते हैं, कोर 12 होता है, और फेस क्या होता है? 6 होता है। तो नोट करो इतना बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिगर बनाओ और इसको समझो। फेस का मतलब हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, ए बी ई एफ। ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं। कोर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ए बी। और कॉर्नर का एग्जाम्पल जैसे ए। अगर हम केवल ए बोलते हैं या बी पॉइंट, तो वह कॉर्नर को शो करेगा। आई बात समझ में? तो हमारे पास ऐसे 8 कॉर्नर्स हैं, 12 कोर हैं, और फलक कितने हैं, फेस कितने हैं? 6 फेस हैं। समझ में आ गई बात? तो हम इसको बोलते हैं, ये वाला जो है, ये चीज़ हमारी फेस है। ये जो हमारी लाइन है यहाँ से, ये वाला लाइन, इसको हम बोलते हैं कोर। और ये जो हमारा
पॉइंट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं कॉर्नर, या ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं कॉर्नर। आई बात समझ में? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक क्यूब है जिसका नाम ए बी सी डी ई एफ जी, एक और है जिसका नाम हम एच रखने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं एच, यहाँ पे एच, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास एक क्यूब है। इस क्यूब में अगर हम इस क्यूब को कट करेंगे तो इसको इक्वल पार्ट में कट करना हमें होता है। तो अगर मान लीजिए हम इसको 2 पार्ट में कट करेंगे तो हर जगह 2 पार्ट में कट करेंगे, अगर 3 पार्ट में कट करेंगे तो हमेशा 3 पार्ट में कट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ए बी की जो वैल्यू है या 20 सेंटीमीटर की है, ठीक, और मैं इसको 5 सेंटीमीटर में कट करना चाहता हूँ। कितने में कट करना चाहता हूँ? 5 सेंटीमीटर, और इसकी दूरी कितनी है? 20। तो इसमें कितने कट करेंगे हम लोग? तो कट कितना होगा इसमें? कट बोलो कितने भागों में कट करेंगे? तो जिसको आप जो आप इसको कट करते हैं ना, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ पार्ट। नंबर ऑफ पार्ट। तो नंबर ऑफ पार्ट कहता है कि जो बिग लेंथ है, मतलब इसको हम ऐसे बोलते हैं बिग अपॉन स्मॉल, अपॉन स्मॉल, ठीक। तो बिग कितना है? 20 सेंटीमीटर का, और स्मॉल कितना है? 5 सेंटीमीटर का। तो 20 में 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 4। तो हम इसको कितने भागों में कट करते हैं? इसी को बोलते हैं एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसका मतलब हम इसको 4 पार्ट में कट करने वाले हैं। एन की वैल्यू कैसे पता चलेगी? बिग साइड बटे स्मॉल साइड। जो बड़ी भुजा है उस बड़ी भुजा को हम क्या करेंगे? छोटी साइड से भाग दे देंगे। तो 20 सेंटीमीटर को अगर हम लोग 5 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब मान लो ये 30 सेंटीमीटर रहता तो एन की वैल्यू कितनी आ जाती? अगर हम 30 को एन से भाग देते तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती? तो स्वाभाविक बड़ी साइड 25 है, अगर हम 5 में कट करते तो एन की वैल्यू कितनी हो जाती? तो आपको ना हमेशा बड़ी भुजा को जिस साइड में कट करना चाहते हो उससे एन का पता करना। नॉर्मली एन पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हमारी बड़ी भुजा जो है 40 सेंटीमीटर और हमारी छोटी भुजा 8 सेंटीमीटर, तो बताओ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको डिवाइड कर देंगे। एन की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? एन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब हम इसको 5 पार्ट में कट करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लेते हैं एक क्यूब। ध्यान दीजिएगा, अब हम लेते हैं एक क्यूब। ध्यान से आप देखिए, हमने क्यूब लिया। हम इस क्यूब को एन इक्वल 4 से कट करें। कितने पार्ट से कट करने वाले हैं? 4 पार्ट में। तो अगर एन इक्वल 4 पार्ट से इसको कट करेंगे, देखिए ये हो गया, हमने 2 पार्ट कर दिए, और ये 4 पार्ट हो गया। लेकिन फिर इसको ऐसे नहीं कट किया जाएगा। तो इसको हम कट करेंगे तो 4 भागों में 1 2 3 4 भागों में कट करेंगे, लेकिन 3 लाइन दिख नहीं सकती। ये पूरी 3 लाइन है, तो इसको ऐसे कट करेंगे। फिर 3 लाइन हमें ऐसे कितनी पड़ेगी? 1 2 3, और ये पूरा ऐसे। और फिर बेटा हमने फिर से 3 लाइनें लिखी।
तरह से हमने क्या देखा है, हमने एक क्यूब को कट करने के जब n इक्वल टू 4, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बताओ, n इक्वल टू कितना 4, तो हमने 4 बार 3 बार ऐसे कट किया है, 3 बार ऐसे कट किया, 3 बार ऐसे, यहाँ पर टोटल कट हुए हैं 12। देखो यह पूरा एक कट है, ये दूसरा कट है, ये तीसरा, लेकिन इसके पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, किधर से गिनो 1 2 3 4, किधर से गिनोगे 4 बाई 4 बाई 4 कर, तो इसमें जो छोटे छोटे बॉक्स बनेंगे ये क्यूब के शेप में बनेंगे, और इनकी वैल्यू जो क्यूब के शेप में बनेंगे इनको बोलते हैं, पहला क्यूब होते हैं PMC, PMC का मतलब होता है, PMC का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब या टोटल नंबर ऑफ क्यूब भी बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, और टोटल नंबर ऑफ जो क्यूब होगा वह इसका फार्मूला बनेगा, पहला फार्मूला n का क्यूब, जैसे इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4, तो इसमें हमारे पास 64 स्मॉल क्यूब बनेंगे। इन्हीं स्मॉल क्यूब के बारे में यह चैप्टर हमें पढ़ने के लिए बोलेगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो आप देखिए n की वैल्यू कितनी हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा n का क्यूब, n का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 64, यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। तो इसका मतलब अगर हमें n पता चले जाएगा तो हम जैसे अब देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, हर एक फ्लोर पर 16 क्यूब हैं, और फ्लोर कितनी 4, तो 16 स्टोर पे होगा, 16 स्टोर पे होगा, 16 स्टोर 16 स्टोर, तो 16 इंटू 4 कितना होगा, लेकिन इसलिए हमारे पास क्या है फार्मूला। तो आइए इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं 1 से लेकर 10 तक करके जैसे से देखते हैं, एक तरफ हम n रखेंगे और एक तरफ हम n क्यूब रखेंगे। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ पार्ट होता है, और n क्यूब क्या होता है बेटा, n क्यूब होता है टोटल नंबर ऑफ क्यूब होता है। तो हम यहाँ पर इस बात को ठीक समझेंगे, अगर n की वैल्यू हम 2 रखें, n की वैल्यू 3 रखें, n की वैल्यू 4 रखें, n की वैल्यू 5 रखें, n की वैल्यू 6 रखें, n की वैल्यू 7 रखें, n की वैल्यू 8 रखें, n की वैल्यू 9 रखें, आप देखिए n की वैल्यू 10 रखें, n की वैल्यू 11 रखें, कितना जरूर करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है, लिखते चलो साथ के साथ, 5 का क्यूब कितना होता है 125, है ना, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो क्यूब कर देना, इससे हमारा पहला क्वेश्चन बन जाएगा। एक बताओ 6 7 8 से ज़्यादा आता नहीं, लेकिन हम 10 11 तक कर लेते हैं, अगर 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब ये आपको याद होना चाहिए, अगली बार क्लास में पूछ लूँगा आपसे, 1 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है बोलो 729, 10 का क्यूब कितना होता है बोलो 1000, 11 का क्यूब कितना होता है बोलो 1331। n इक्वल टू n की अलग अलग वैल्यू पे हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्यूब अलग अलग यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब 8 हो जाएगा, अगर n की वैल्यू हमारे पास 3 है तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब 23 हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 4 है तो आप देख सकते हैं 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, n की वैल्यू 5 है तो 5 का क्यूब 225 हो जाएगा, n की वैल्यू 6 है तो 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 345 हो जाएगा, आई बात नहीं। तो हम n इक्वल टू अलग अलग वैल्यू यहाँ पर n की अलग अलग वैल्यू रख करके हम टोटल नंबर ऑफ क्यूब को यहाँ पर देख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही तो आगे बढ़े, और फिर रिक्वेस्ट आप पूछ सकते हैं। n इक्वल टू 2 तो 2 का क्यूब 8, 3 तो 3 का क्यूब 27, 4 तो 4 का क्यूब 64, जिसे मैंने कहा उल्टा कर दिया, मैंने कहा एक क्यूब को कट करके 125 स्मॉल क्यूब बनाए गए, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक क्यूब को कट कर 216 स्मॉल क्यूब बनाए गए तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 343, अगर हमने क्यूब कट कर दिया तो। अगर n इक्वल टू 9 है तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 729, तो इसका मतलब अगर हमें n पता है तो हम n क्यूब तक चले जाएंगे, n क्यूब पता है तो हम n तक चले जाएंगे। अब हम बात को आगे बढ़ते हैं और हम ये कर रहे हैं ठीक है, ये हम समझ गए कि n और n क्यूब का रिलेशन क्या है, लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास, अगर हमारे पास देखो ध्यान, अगर हमारे पास एक क्यूब है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक क्यूब है क्यूब, और इस क्यूब में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हम इस क्यूब को कट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कट किया, आप देखिए हमने यहाँ पर कट किया 1 2 3
में और 4 भागों में कट करते हैं। जो एक दो मतलब 4 भाग हुए, 1 2 3 4 4। अगर हम इसको कट करते हैं तो यहाँ पर जो क्यूब मिलते हैं ये सब क्यूब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, और ये समान साइज के होते हैं। ये छोटे क्यूब है, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, और क्या क्या क्वेश्चन बनता है ये बात हमें समझना है। तो इस पूरे टॉपिक से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है, एक तो ये हम एन आपको बता देंगे, जैसे यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी 4। दूसरा क्वेश्चन से बनेगा टोटल नंबर ऑफ क्यूब, जो आपने बता दिया इसका फार्मूला क्या होता है, एन का क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 14। यहाँ पे बस अब करता क्या है, यहाँ पर हम करते क्या है कि इस क्यूब को हम कलर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कलर। और इस क्यूब को हम कलर कैसे करते हैं, देखो आपके सामने मैं क्या करूँगा, इसको कलर कर दूँगा। ठीक है, हमने इसको क्या किया, पूरी तरह से यहाँ पर कलर कर दिया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं इसको कलर कर दूंगा तो ये अंदर से कलर होगा कि बाहर से कलर होगा। टाइल्स को कलर करना होगा तो बाहर से कलर करेंगे कि अंदर से करेंगे, दीवार को कलर करना है तो अंदर से कलर करेंगे कि बाहर से कलर करेंगे। तो आप देखिए जब आप इसको कलर करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, आप यहाँ पे देख लीजिए। अब हमारा क्यूब वही है, लेकिन इसकी आउटर सरफेस पर क्या लग गया, कलर। इस दौरान हमें कुछ ऐसे क्यूब मिलेंगे जिन पर 3 कलर लगा हो, जिनके फेस पर 3 फेस अंदर होंगे और 3 फेस बाहर होंगे। कुछ ऐसे क्यूब मिलेंगे जिनके 2 फेस के कलर होगा, यानी इनके 4 फेस अंदर होंगे। कुछ ऐसे क्यूब मिलेंगे जिनके केवल 1 फेस के कलर होगा, बाकी इनके 5 फेस क्या होंगे, अंदर होंगे। इसी बात को हम समझेंगे, आइए समझते हैं। हम सबसे पहले इस बात को समझते हैं और हम कहते हैं ठीक है, हम पहला चीज़ पढ़ेंगे इसमें 3F3 जिसको बोलते हैं 3 फेस कलर। दूसरा चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे 2F3 जिसको हम बोलेंगे 2 फेस कलर। तीसरा चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें 1F3 जिसको हम बोलेंगे 1 फेस कलर। और चौथी चीज़ पढ़ेंगे हम NFC मतलब नो फेस कलर। ये 4 चीज़ें लेकर हमको इस टॉपिक को पढ़ना है। तो हम ये कहते हैं ठीक है, अगर हम CFC की बात करें, CFC कहाँ मिलता है, आप बताइए CFC कहाँ मिलेगा। कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर पर चले जाओ, इस कॉर्नर पर देखो, इस कॉर्नर पर यहाँ रंग होगा, यहाँ रंग होगा, यहाँ रंग होगा। किसी भी कॉर्नर पर जाएंगे, जब इस कॉर्नर जाओगे 2 रंग यहाँ एक साइड से भी तो रंगा जाएगा। तो जब भी आप कॉर्नर पर जाएंगे तो कॉर्नर के रंग कितने रंग वाले हो जाएंगे, यहाँ कितने रंग वाले हो जाएंगे, 3। तो कॉर्नर पर मिलेगा हमें 3 फेस कलर। तो 3 फेस कलर की वैल्यू 6 होती है, कितनी होती है। अगर आपने एन यूज किया है, अगर आपने कट किया है, अगर आपने क्या किया, कट किया, तो ऐसे मामले में कॉर्नर और कॉर्नर जो होगा वो कितने होते हैं हमारे पास, कॉर्नर हमारे पास 8 होते हैं। कितने होते हैं कॉर्नर हमारे पास, 8 होते हैं। तो कॉर्नर अगर हमारे पास 8 हैं तो 3 फेस कलर का जवाब क्या हो जाएगा हमारे पास, 8। और ये फिक्स है, इसमें कोई फार्मूला लेगा ना। अभी आपने शुरू में पढ़ा था कॉर्नर 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, हर कॉर्नर से 1 मिलेगा। आप कैसे भी कट करेंगे हर कॉर्नर में 3 फेस कलर फिक्स जवाब होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब हमारे पास है 2 फेस कलर। अब बताओ 2 फेस कलर हमें कहाँ पे मिलेंगे, कोर पे। और कोर हमारे पास बेटा कितने होते हैं, कोर कितने होते हैं हमारे पास, 12। ये वाली चीज़ में 12 जगहों से मिलने वाली है। और देखो बेटा इसको बोलते हैं कोर। अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ और यहाँ पे बी लिख दूँ, यह ए भी एक कोर को शो करेगा, और इसकी इधर भी रंग लगेगा, इधर भी 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 लगेगा। जहाँ जहाँ कोर है वहाँ वहाँ 2 रंग जरूर लगेगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक गड़बड़ ये होता है कि ये वाला जो कोर है, यहाँ से ये वाला और ये वाला तो 3 पेज में चले गए, तो 2 कम हो गए। तो हमें हर एक कोर से, अगर ये कल 4 है तो 4 में से 2 कम करना पड़ेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कौन में चला गया, 2 ही मिलेगा। तो इसीलिए इसके कोर पर कितना मिलता है हमें, इसके कोर पर हमें मिलता है n-2। कितना मिलता है, n-2। और कोर कितने होते हैं, 12। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, 12 इंटू n-2। तो 12, n की वैल्यू कितनी मिलेगा, 4। 4 में से 2 करेंगे माइनस, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर हमारे पास 24 ऐसे क्यूब होंगे जिन पर कितने कलर होंगे, 2 फेस कलर। फार्मूला याद रखना पड़ेगा, 2 फेस कलर। कहाँ से बताया, कॉर्नर से आएंगे, सॉरी कोर से आएंगे। कोर हमारे पास 12 होते हैं, 12 इंटू n-2, क्योंकि हर जगह n नहीं मिलेगा, 2 कम होकर मिलेगा, क्योंकि 2 चले गए कोने में, तो कॉर्नर में चले गए। तो यहाँ से आप देख सकते 12 इंटू n-2, n की वैल्यू क्वेश्चन में 4 थी, इसलिए इसकी वैल्यू 4। 2 चीज़ें और हमारे पास, हम इसको भी सीखते हैं। अगर हम ये कहते हैं 1FC कहाँ मिलेगा, तो 1FC चीज़ देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं यहाँ से कोशिश करके निकालूंगा तो इसके 5 फेस कहाँ पर हैं, अंदर है, सिर्फ 1 फेस बाहर, तो फेस मिलेगा। और फेस हमारे पास कितने होते हैं बताओ, हमारे पास फेस कितने होते हैं, फेस की संख्या कितनी होती है, 6। तो हमें ये चीज़ 6 जगहों से मिलेगी। हर जगह से क्या मिलेगी, ध्यान से देखो, देखो ये वाली चीज़ केवल बची हुई है,
क्योंकि कुछ तो कोने में चलेगा, कुछ 3 फेज में चला गया, कुछ 6 फेज में चला गया, तो ये लाइन खत्म हो जाती है, केवल बीच की लाइन बचती है, और इसको बोलते हैं n माइनस टू का होल स्क्वायर, n माइनस टू का होल स्क्वायर। तो इस केस में सिर्फ n की वैल्यू 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगी 6। इतनी बात अगर आप सीखे तो हम बात को और आगे वन फेज में कहाँ मिलेगा, वन फेज कहाँ मिलेगा, फेज से मिलेगा, और फेज कितने होते हैं, 6 फेज मिलेंगे, 6 इंटू क्या n माइनस टू का, तो 6 यहाँ पर रख दो बेटा, यहाँ पर रख दो, n की वैल्यू कितना रख देंगे 4, 4 माइनस 4 माइनस टू का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 6 कर देंगे कितना हो जाएगा। अब कौन सा बचता है हमारे पास, लास्ट मेरे पास कौन बचता है, एनएफसी। एनएफसी का फार्मूला होता है, एनएफसी मिलता है सेंटर पर, किसी चीज़ का सेंटर कितना होता है, ये मिलेगा तुम्हें सेंटर पर, और सेंटर कितने होते हैं हमारे पास, सेंटर हमारे पास एक होता है, इसका फार्मूला होता है n माइनस टू का होल क्यूब, n की वैल्यू यहाँ पर 4 थी, 4 माइनस 2 का होल क्यूब, यानी इसको सॉल्व करने पर 2 का क्यूब आएगा, और 2 का क्यूब कितना होता है। तो यहाँ पर हमने बच्चों आपको 3 फार्मूले 3-4 फार्मूले जो भी बताएं, आप इन फार्मूले को जरूर ध्यान दीजिए। इसका जवाब 6 होता है, 8 होता है, इसका जवाब 6 होता है, 8 होता है, इसका जवाब होता है 12 इंटू n माइनस टू, एन आपको पहले से पता है कि n क्या चीज़ होता है। यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू बताई 6 इंटू n माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आपको समझ में आना चाहिए, और लास्ट में तुमको बताया मैंने n माइनस टू का होल क्यूब। बताओ, ये तुमको याद करना पड़ेगा, और ये शुरू में इसका फार्मूला क्या था, n क्यूब। तो सब मिला के कोई 4-5 चीज़ों के साथ चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, n क्यूब, ठीक है। 3f थ्री फेज कलर कितना हो जाएगा हमारे पास 8, 2f के हमारे पास क्या हो जाएगा 12 इंटू n माइनस टू, 1f के हमारे पास क्या हो जाएगा 6 इंटू n माइनस टू का होल स्क्वायर, nf के हमारे पास क्या हो जाएगा n माइनस टू का होल क्यूब, और n की वैल्यू क्वेश्चन पे क्वेश्चन दी जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये सब आप नोट कर लीजिए, तो मैं इसके आगे क्वेश्चन चाहता हूँ आपको। 3f की हमेशा कॉर्नर से मिलेगा, 2f की हमेशा कोर से मिलेगा, 1f की हमेशा फेस से मिलेगा, और nf की नो फेस कलर यानी 6 के 6 फेस अंदर जिसको होती है उसको सेंटर फेस बोलते हैं, और वह निकलता है n माइनस टू के होल क्यूब से। तो आप ये भी समझ पा रहे हैं कहाँ से कौन सी चीज़, उसको फार्मूले से हमने कैसे बाउंड किया, 12 क्यों लगा क्योंकि 12 जगह मिलती है, 6 क्यों लगाया क्योंकि 6 जगह मिलती है, 1 क्यों लगाया क्योंकि 1 जगह मिलती है, या इसका आंसर 8 6 क्यों होता है कि हर जगह 8 ही मिलता है, 8 कॉर्नर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पूरी चीज़ को समझ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इस फार्मूले को याद कर लेना और इस पर क्वेश्चन करना है। तो चलिए हम लोग इसे क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है n इज इक्वल टू आपको इस क्वेश्चन में n की वैल्यू आपको 5 दिया है, निकालना क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है PMC टोटल नंबर ऑफ क्यूब, दूसरा आपको निकालना है 3FC 3 फेज कलर, तीसरा आपको निकालना है 2FC 2 फेज कलर, चौथा आपको निकालना है 1FC 1 फेज कलर, और पांचवा आपको निकालना है NFC नो फेज कलर। ये 5 चीज़ें आपको निकालनी है। n इक्वल टू 5 पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। समय शुरू होता है अब। n इक्वल टू 5 दिया गया, आपको हिसाब से ठीक है। आंसर आ गया आप लोगों का। सबसे पहला आंसर आपने निकाला होगा कि अगर n इक्वल टू 5, मैंने एक बार फार्मूला लिखते हुए चलेंगे ताकि आपको शुरू में ये सारे फार्मूले याद होते चलेंगे। इसका फार्मूला होता है बेटा PMC का इनटू 3FC का कोई फार्मूला नहीं होता, इसका फिक्स आंसर होता है 8, 2FC का आंसर होता है 12 से शुरू होता है, और n माइनस 2 होता है, और 1FC का फार्मूला होता है 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है। NFC जो होता है वह n माइनस 2 का क्या होता है, होल क्यूब। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फार्मूले एक क्रम में भी है, 1 पावर 2 पावर 3 पावर। 1 पावर हमेशा लाइन के लिए आता है, 2 पावर हमेशा एरिया के लिए आता है, 3 पावर हमेशा वॉल्यूम के लिए आता है। तो जो अंदर वाला है वॉल्यूम को शो करेगा, जो फेस वाला है वह 2 डायमेंशन को शो करेगा, जो 1 पावर है वो लाइन को शो करेगा। यहाँ से हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे रेस्पेक्टिव, और हम देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम निकालेंगे n का क्यूब यानी 5 का क्यूब। यहाँ पर कुल घनों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 125।
ऐसे इसका जवाब सदा बार आंसर कितना होगा हमारे पास 8। इसको आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू, अगर हम 5 इंटू माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 36 आ जाएगी। ऐसे हम यहाँ पर करेंगे 6 इंटू, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर हम 3 का क्यूब कर देंगे और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 27। इस फार्मूले में हम डायरेक्ट वैल्यू रख दिया हमने, जहाँ पर n माइनस 2 है वहाँ पर हमने 3 रख दिया क्योंकि n की वैल्यू 5 है। ये हमारे पास 5 टोटल नंबर ऑफ की इंक्लूड 3f3 8 2f3 12 इंटू n माइनस 3 1f3 6 इंटू n माइनस 3 का होल स्क्वायर nf3 n माइनस 3 का होल। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं। अगर की बात आपको समझ आई तो मैं आपको आंसर दूँ, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। चल देखिए आपको एक क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो चलो बोल दीजिए n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6। पहला क्वेश्चन PNC, दूसरा क्वेश्चन लिखा 3FC, तीसरा क्वेश्चन लिखा 2 फेस कलर, चौथा क्वेश्चन लिखा 1 फेस कलर, पांचवा क्वेश्चन लिखा नो फेस कलर। ये हमारे पास कोई 5 चीजें आपको करके चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PNC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 216 में डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। 3FC की वैल्यू आप मिला लीजिएगा 8 आया होगा, 2FC करेंगे तो 12 इंटू 4 45 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 16 छक्का, हाँ 4 का क्यूब, अब इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा। अब 5 के 5 क्वेश्चन का देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आप क्या करने वाले हैं, ट्रू याद कर लीजिए। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं ट्रू याद कर लीजिए, या आपके सामने कुछ 5 फार्मूले हैं उनको याद कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तब हम इस चैप्टर में फिर आगे बढ़ेंगे और आगे इसमें फिर जो क्वेश्चन के टेबल में बदलाव है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तभी आप लोग इतना कर लीजिए, फिर हम अपनी क्लास में आपको आने वाले, ठीक है। क्लास के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।